आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ आईपीओज, बट डेफिनेटली अगर आईपीओ आया है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आईपीओ रिलेटेड, सो एनालाइज करने में काफ़ी अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें, और एक इन्वेस्टमेंट साइक समझने में भी काफ़ी हेल्प होता है ये सब प्रोसेस में। सो श्याम मेटालिक्स का आईपीओ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अराउंड 909 करोड़ रुपीस का ये इशू साइज है, जिसमें से 657 करोड़ रुपीस जो है वो फ्रेश इशू है, और 252 करोड़ रुपीस का आई थिंक देयर इज एन ऑफर फॉर सेल, मतलब प्रमोटर्स अपना स्टेक वहां पे कम करने वाले हैं। यहां पे कोई प्राइवेट इक्विटी वगैरह प्लेयर नहीं है, तो ये जो भी पैसा ऑफर फॉर सेल में है ये प्रमोटर अपने ही घर लेके जाने वाले हैं, और 657 करोड़ रुपीस दे आर गोइंग टू यूज फॉर सम, मतलब दैट इज द ऑब्जेक्ट, मतलब वो वहां पे एक तो 470 करोड़ रुपए 470 करोड़ रुपीस का डेट रीपेमेंट है, यानी कि डेट रिडक्शन का प्लान यहां पे अवेलेबल है, एंड 187 करोड़ रुपीस जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए दे आर गोइंग टू यूज, मतलब मेजरली कुछ एक्सपांशन प्लान्स वगैरह अगर कंपनी के है, सो दैट्स द आइडिया। अब जो लोग सिर्फ लिस्टिंग के हिसाब से यहां पे समझना चाहते हैं, सो डेफिनेटली देयर इज अराउंड 50 to 60% का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पे अवेलेबल नजर आ रहा है। सो 303 से 306 रुपए का ये प्राइस इशू है, तो डेफिनेटली आई थिंक 306 पे ही सब्सक्राइब होगा, और वहां से अराउंड 150 to 160 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम, दैट्स व्हाट द मार्केट इज करेंटली सजेस्टिंग। सो एक पॉजिटिव लिस्टिंग गेन के लिए ये काफी बढ़िया आईपीओ यहां पे नजर आ रहा है। सो जो सिर्फ उसके लिए थे, आई थिंक वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। नाउ अगर ये प्लान देखोगे, कंपनी के प्लान्स अगर हम देखेंगे, तो एक बात समझनी होगी, आईपीओ कब आया है। स्टील सेक्टर का जो साइकिल चल रहा है वो ऑलमोस्ट अपने पीक पे है या नजदीक, पीक के नजदीक है, ऐसा समझ में आता है। इफ यू अंडरस्टैंड स्टील सेक्टर वेल, तो एक प्रॉपर साइक्लिकल पैटर्न स्टील सेक्टर में यहां पे फॉलो होता है, और वो साइक्लिकल पैटर्न में अभी ऐसा नजर आ रहा है कि द साइकिल इज लुकिंग लाइक इट इज एट इट्स पीक। सो डेफिनेटली अगर आपको अच्छे से समझ में आता है स्टील सेक्टर, तो ही आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, बिकॉज आईपीओ काफी अपॉर्चुन टाइम पे आया है ऐसा लग रहा है। वैसे कंपनी ने कुछ अच्छे प्रोजेक्शंस भी दिए, जैसे 5.7 MTPA की करंट कैपेसिटी है कंपनी की, एंड सो 2022 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर FY22, और यहां से ये अपनी कैपेसिटी दे वांट टू रेज इट टू 11.6 MTPA। सो 3 साल के अंदर वो अपनी कैपेसिटी डबल करना चाहते हैं। अब दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन अगर हम देखेंगे तो, बट द चैलेंज व्हाट आई फील ओवर हियर, इन नेक्स्ट 3 years टाइम द साइकिल कुड रिवर्स ऑल्सो। अभी कैसा है, पैंडेमिक था, उसके चक्कर में बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हुआ, और गवर्नमेंट का स्पेंडिंग किस चीज पे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा स्पेंडिंग होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वहां पे स्टील की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है। एक कंट्री है चाइना, जो पता नहीं अंदर क्या कर रहे हैं वो, बट उन्होंने पूरा का पूरा आई थिंक कंजम्पशन पैटर्न चेंज किया है स्टील के लिए इन लास्ट 1.5 years। पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर, आई डोंट नो, बट उसकी वजह से ये साइकिल बहुत ज्यादा पीक पे जा चुकी है। सो आई एम नॉट श्योर कि जो कंट्री नेट एक्सपोर्टर थी स्टील की, वो अभी नेट इंपोर्टर बन चुकी है। दिस पर्टिकुलर ट्रेंड कब तक चलेगा, दिस इज द बिगेस्ट डाउट आई हैव। सो ये चीज भी हमें देखनी होगी, और ये जो नेट एक्सपोर्टर कंट्री नेट इंपोर्टर कंट्री बन चुकी है, एंड दैट्स व्हाई ये डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट सब जगह पे आया है। वी हैव सीन कंपनीज लाइक टाटा स्टील हो, JSW स्टील हो, JSPL हो, एवरीवेयर वी हैव सीन अ गुड रिटर्न फ्रॉम रेशियोज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड स्टॉक परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो ये एक चीज हमने ध्यान में रखनी चाहिए कि, और ऐसा भी नहीं है, पीएस के कंपैरिजन में आई थिंक वैल्यूएशन भी काफी अच्छा रखा है। लास्ट 1 year में ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। सो एवरीवेयर आई थिंक कोई भी आप स्टील सेक्टर की कंपनी देख लो, हर जगह पे ये प्रॉफिटेबिलिटी हमें नजर आई है। सो ये एक सावधान, मतलब अगर आप लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो। बट एक लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर इन्वेस्टर अगर आप बनने जा रहे हो
तो फिर थोड़ा सा ध्यान से ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि क्योंकि साइकिल जब टर्न होगी सो तब नॉर्मली फिर वो स्लगिशनेस डाउनवर्ड ट्रेंड काफ़ी लंबे समय के लिए चलता है स्टील सेक्टर में, दैट्स व्हाट वी हैव सीन. सो अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड दिस सेक्टर रियली वेल तो ही आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री. अभी भी अगर आप देखोगे तो जो डेट है कंपनी पे, आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ 900 करोड़ के ऊपर कंपनी के पास डेट है. सो उस 900 करोड़ रुपए में से अराउंड 470 करोड़ रुपीस की डेट वो रीपे करने वाले हैं. अगर हम नेट डेट के हिसाब से बात करते हैं सो दैट वाज अराउंड 610 करोड़ रुपीस और ग्रॉस डेट इज वाज अराउंड 886 और 900 करोड़ रुपीस के हम ऑलमोस्ट बात कर सकते हैं. तो वहां पे वो रिडक्शन करने का प्लान यहाँ पे हो रहा है. सो नेट डेट फ्री होने की कोशिश कंपनी की तरफ से यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन वैसे देखा जाएगा तो. बट दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड साइक्लिकल इंडस्ट्री ऑल्सो, सो देर आर चैलेंजेस. तो वो समझ के ही आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें शेयर होल्डर बनना है या इन्वेस्टर बनना है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है. बट लिस्टिंग गेन वी कैन नॉट डिनाई. सो अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं सो प्लीज विजिट investedna.in और वहां जाके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स, रेडीमेड पोर्टफोलियोज जहां पे जाके आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर स्टॉकोमीटर प्लस या फिर MFNA जो रिसर्च प्रोडक्ट्स है इनको सब्सक्राइब कर सकते हो. अगर आप कॉम्बो सारे प्लस रिसर्च प्रोडक्ट्स एक साथ लोगे तो अच्छे डिस्काउंट्स भी आपको वहां पे अवेलेबल है. मैं आशा करूंगा आप investedna.in को जरूर विजिट करेंगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. जल्द ही हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स बनने होने वाले हैं यहाँ पे, 3 लाख सब्सक्राइबर्स की फैमिली. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर डे. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों. जय हिंद.